उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले डंगर डॉक्टर दे पुत्रा और पादरी और सूरा और शेख शैतान और शेख शैतान और शेख रज़ाइल। तहरुल कादरी अगर कादरी हो के दो नंबरी कर गया तो ये रिजवी हो के रिजा से दो नंबरी कर रहा है। शेखुल इस्लाम है जो स्कॉलर ऑफ डॉलर है, उस बदबख्त की सारी बातें याद है। औरतों के ऊपर जी तौहीन रसालत नहीं लगती, गैर मुस्लिमों के ऊपर जी तौहीन रसालत का कानून नहीं लगता। डॉक्टर ताहिर 21वीं सदी का दज्जाल है। डॉक्टर ताहिर कादरी 21वीं सदी का मिर्जा गुलाम कादियानी है। 100 चूके मारता हूं मैं, लानत फेंकता हूं की सुन्नियत पर। हज़रत ताहिर कादरी की हुज्जत है, कोई इमाम वक्त है। वो तो माशाअल्लाह ख्वाब देखने का बादशाह है, उसकी तो ख्वाबों की दुनिया है। क्या मैं कहा तू नसरानियों का लुत्फ है, तू पुत्र है नसरानियों का। तेरे मौलवियों को हो रही है नसरानियों जैसे, तेरी दाढ़ी यहूदियों जैसी। पेड़ जाते हिजड़िया और पेड़ जाते हिजड़िया। उस कुत्ते का पुत्र को मैं मुसलमान भी नहीं मानता, कुत्ते का पिल्ला है। उस कुत्ते का पुत्र को मैं मुसलमान भी नहीं मानता। जो बातों को बदले वो नाम निहाद शेखुल इस्लाम बन जाए वो मौरिफ ही रहता है। जो बातों को बदले, दीन को बदले, दीन की तालीमात को बदले और इख्तिलात करे कुफ्र और ईमान के अंदर, इख्तिलात करे निफाक और इखलास के अंदर, वो मुजद्दिद कभी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोई जितनी भी किरदार कुशी कर दे और गालियां दे देगा, मैंने अव्वलन भी उनको माफ किया और बादन आखिरन भी माफ किया। और आपको मेरे बेटों, तहरीक मिनहाजुल कुरान के फर्जंदों और इस मिशन को आगे लेके बढ़ने वालों, ये जो काम आप कर रहे हैं ये खारजार वादी है, कांटे हैं। मुमकिन है लोग फिर भी जातियात पर हमले करते रहें, झूठी तोहमतें लगाते रहें, गाली गलोच करते रहें, किरदार कुशी करते रहें, मगर मेरी तरबियत और तालीम दे रहा हूं आपको, कोई जितनी गाली दे आप गाली का जवाब कभी गाली से न दें। आका का दर्स ये नहीं, आपको अपने अखलाक से नीचे नहीं उतरना। किरदार कुशी के जवाब में किसी की जाती किरदार कुशी न करें, हुक्म दे रहा। दलील की बात को दलील से रद्द करें, मगर जातियात पे न जाएं, अखलाक से नीचे न उतरें, किरदार कुशी की तरफ न जाएं, लफ्ज़ बात का जवाब न दें। ये मेरा हुक्म है। अगर ख्याल नहीं रखेगा तो समझे उसका मेरे साथ और मेरे मिशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी उसवा रसूल की राह से हट जाए। बड़े बड़े मुश्किलात के मरहले आएंगे, आपके सब्र के इम्तिहान होंगे, हमले होंगे, तोहमतें होंगी, किरदार कुशी होगी, झूठी हर रोज खबरें चलेंगी। आपको अपने सब्र को, इस्तिकामत को, तहम्मुल को, इल्म को, बुर्दबारी को थाम के उसवा मुस्तफ़ा को निगाह के सामने रखना होगा। हमारे साथ बाज़ उलमा ने, अपने अहले सुन्नत की उलमा ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनको नेमतें दे और नेमतें दे, जो हमारी काविशों की और मिनहाजुल कुरान की काविशों को नहीं समझे और मुफ्त में 25 साल से इख्तिलाफ किया और बुरा भला कहा और तनकीद की। उसका सबब क्या था? वो इसलिए कि उनमें से किसी एक ने सारी जिंदगी का मेरी मजलिस में बैठकर कभी मुझको सुना नहीं है, दूर बैठकर फतवे दिए हैं, फकत नहीं सुना कि कहता क्या है ये शख्स। और अगर किसी ने सुनने की, जाने की कोशिश की तो रोक लिया कि मेरे वीजे पर आए हो, पासपोर्ट मेरे पास है, खबरदार वहां दौरे हदीस पर गए। सुनना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, बस कहते चले जाना है। नतीजा क्या है? इख्तिलाफ की वजह यह हुई कि अकीदा हमने वो बयान किया, अकाबिर को हमसे बढ़ के भी कोई अकाबिर को मानता है? हमारा तो लम्हा लम्हा अकाबिर के जोड़ों की खैरात पर है, मगर मैंने फकत इस आहू को सुए कतार ने कशमनाका बेजमाम रहा। यह अहले सुन्नत का जो शिराजा मुंतशिर हो गया था और इल्म की दुनिया में पस्ती आ गई थी और कुरान और सुन्नत के हामिलीन गलत तौर पे वो बन गए थे और आपसे इमामत
اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی. میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے. شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا. اکابر کو مانتا ہوں، میں تو مقلد بھی ہوں، میں تو مرید بھی ہوں، میں کیوں نہیں مانوں گا؟ اکابر کو مانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی. دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے. آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے دنیا نہیں مانے گی. میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں. بس یہ جرم کیا ہے، اتنی سی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی ہو گئی. اور قرآن و سنت جب ثابت کر لیں پھر تائید میں یہ سب اکابر کے حوالے دے رہا ہوں کہ نہیں، زبانی دے رہا ہوں، کتابوں کے بغیر دے رہا ہوں کہ نہیں، یہ سب کچھ حفظ ہیں، مگر ان کے حوالے تائید میں لاتے ہیں. وہ مصدر مصادر اصلیہ نہیں ہوتے، وہ تائیدات ہوتی ہیں. اے علماء اہل سنت، اگر آپ معاشرے میں علمی اعتبار سے اپنی عزت چاہتے ہیں، عالم دین کے پاس عزت کا سبب کیا ہے؟ نہ وہ مالدار، نہ وہ کروڑوں پتی، نہ وہ وزیر، نہ وہ امیر، نہ وہ کبیر، نہ اس کے پاس کوٹھیاں، نہ روب، نہ اس کے پاس کوئی طاقت. کوئی عزت کرے تو کیوں کرے؟ نکتے کی بات سمجھ لیں، ایک عالم دین کی عزت کے صرف دو سبب ہیں، صرف دو سبب ہیں. اس کے پاس علم مضبوط ہو اور اس کے پاس عمل صالح ہو. بس تیسری شے نہیں. علم مضبوط ہو، مستحکم علم کتاب اور سنت پر ہے، اور عمل صالح ہو، عمل صالح ہو. بولے تو کتاب و سنت کے دلائل سے بات کرے، اور جب تنہا ہو جائے تو آنکھیں چھم چھم گریں یار کی محبت. عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری ہو، اخلاق حسنہ ہو، استغنا ہو، پجاری نہ ہو دنیا کا. یہ دو دولتیں لے لیں، عزت پلٹ کے قرون اولیٰ کی طرح واپس آ جائے گی.